समिति प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया Laudate 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 Maria laudate 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 Maria laudate 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 Maria laudate 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 Maria pranam 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 Maria pranam 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 Maria pranam 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 Maria pranam 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 Maria Praise the Lord. हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे। माँ मरियम के बारे में हम लोग सुनेंगे। हम हमारे सिस्टर नेली के द्वारा प्रभु के वचन को और माँ मरियम के बारे में, जिस प्रकार से हम लोग 15 अगस्त माँ मरियम के बड़े पर्व के लिए, माँ मरियम के स्वर्गारोहण के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, वैसे आइए हम लोग माँ मरियम के बारे में और जानकर अपने हृदय को माँ की तरफ हम लोग उन्मुख करें। हम सिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं अब अगुवाई करने के लिए। Your audio, sister. Audio. जय यीशु, यीशु की बड़ाई। यीशु बढ़ाए सिस्टर। ओके, तो हम लोग जैसे माँ मरिया के महीना विशेष करके दिया गया, तो आइए फिर से एक बार आप लोग से मिलके खुशी हुई और आशा है कि आप लोग सब सुख कुशल है प्रभु यीशु की कृपा से, माता मरिया के प्रार्थना के द्वारा से। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हम लोग के जीवन में, हम लोग के दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे हमें निराशा बनाती है, कैसे हम अपने विश्वास को खो देते हैं जब दुख तकलीफें आती हैं, कैसे जब मेरा प्रार्थना किया हुआ जब नहीं सुन प्रभु नहीं सुन करके हमें जो मैं मांगी थी उस नहीं मिलता है, तो कैसे मैं हताश होकर अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहती हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं कि माता मरिया के जीवन में माता मरिया क्यों हताश नहीं हुई, क्यों निराशा नहीं हुई, क्यों माता मरियम का विश्वास प्रभु में से नहीं हटा। हम लोग देखते हैं माता मरिया प्रभु यीशु को जन्म दी, लेकिन जब प्रभु यीशु बड़े हो गए तो उसके जीवन में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ समय बिताया और उसके चेले लोग जानते थे प्रभु यीशु को, लेकिन वे भी छोड़ दिए एक दिन। तो आइए हम लोग देखते हैं माता मरिया में क्या वो एक कारण था जो अपने विश्वास से नहीं हटी। तो हम लोग देखते हैं जब माता मरियम को स्वर्गदूत आकर के उसे संदेश देते हैं, जो हम लोग देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:26। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:26। संत लूकास का सुसमाचार हम लोग देखते हैं अध्याय 1:26 से हम लोग देखते हैं, 26 से देखते जाते हैं, हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं पद संख्या 30 में हम लोग देखते हैं वहां गब्रियल दूत क्या बोलते हैं। माता मरिया को गब्रियल दूत वहां क्या बोलते हैं। तब स्वर्गदूत ने मरिया ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है।
और उसके बाद स्वर्गदूत बहुत कुछ उन्हें बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज बोलते हैं प्रभु यीशु। माता मरिया को बहुत क्या करेंगे, एक बड़ी बड़ी चीज बोलते हैं। उसके बाद देखिए देखिए आप गर्भवती होंगी, कैसे गर्भवती होंगी उसे मालूम नहीं है, और एक पुत्र प्रसव करेगी। और स्वर्गदूत बोलते भी हैं कि उसका नाम महान होगा, ईसा नाम रखा जाएगा, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। स्वर्गदूत ने माता मरिया को इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, एक भी शब्द माता मरिया स्वर्गदूत ने नहीं बोला कि आपको दुख तकलीफ होगी, एक भी शब्द नहीं बोली, एक भी शब्द नहीं बोला माता मरिया को। खाली एक बड़ी बड़ाई का चीज खाली बोले कि तुम पुत्र प्रसव करेगी, और वो लड़का ना एक महान लड़का होगा, और वो डेविड राजा जो एक प्रसिद्ध राजा था उसका गद्दी में बैठने वाला, महान होने वाला है। और वो केवल नहीं, लेकिन उसका राज्य कभी अंत होने वाला नहीं है। कौन सा राज्य मालूम नहीं, खाली राज्य अंत नहीं होने वाला है। खाली स्वर्गदूत ये बड़ी बड़ी बातें कह गई माता मरियम को। माता मरियम ये बातें बड़ी बड़ी बात सुन करके क्या बोले क्या नहीं मालूम नहीं, अच्छी अच्छी बातें केवल बताई। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ स्वर्गदूत केवल अच्छी अच्छी बातें बताई माता मरिया को, उसका नया परिवार होने वाला है। लेकिन उसके बाद जब स्वर्गदूत माता मरिया को अच्छी अच्छी बातें कहकर जब माता मरिया को छोड़ करके स्वर्गदूत चल गए, और ये स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ से आए, ये स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा था अच्छी अच्छी बात बताने के लिए। और लेकिन हम लोग जब स्वर्गदूत एक अच्छी अच्छी बात कह करके, अच्छी अच्छी शब्द कह करके जब स्वर्गदूत यहाँ से चल गए, स्वर्गदूत छोड़ के चल गए, उसके बाद का जीवन माता मरिया का, उसके बाद का जीवन जो स्वर्गदूत ने कहा एक भी नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं जब स्वर्गदूत छोड़ गए उसका परिवार टूटने वाला था, माता मरिया का परिवार टूटने वाला था। कैसे टूटने वाला था? संत जोसेफ उसको परित्याग करने चाहता था, संत जोसेफ उसको त्यागने चाह रहा था, सोच रहा था कि मैं त्याग दूं। हम लोग देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 का 19, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 का 19 में हम लोग देखते हैं उसका पति जोसेफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, त्यागने के लिए सोच रहा था। माता मरिया का परिवार टूटने वाला था, अब उसका पति छोड़ देगा तो वो बच्चा जो पेट में है, माता मरिया के पेट में जो बच्चा है कौन देखभाल करेगा? उतना ही नहीं, खैर बीच में स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरा हुआ। हम लोग पढ़ते हैं नींद में स्वर्गदूत आकर के उसे देखभाल करने बोले। लेकिन जब जोसेफ उसे परित्यागने के लिए बोला था, कैसे लगा होगा? फिर हम लोग देखते हैं माता मरिया का जब प्रसव वेदना का समय आ गया, प्रसव वेदना का समय आ गया, हम लोग देखते हैं उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है।
फिर हम लोग देखते हैं जब यीशु का जन्म हो गया तो जब मंदिर में लाते हैं तो सिमियोन क्या बोलते हैं, तो सिमियोन उन्हें बोलते हैं तुम्हारा हृदय को छेदेगा, तुम्हारा हृदय को छेदेगा। क्या अर्थ है माता मरिया को समझ में नहीं आता। गब्रियल दूत तो खाली बोले थे अच्छे अच्छे बात, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन क्या हुआ स्वर्गदूत जाने के बाद में। उतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु जब बढ़ने लग रहे हैं तो उसी समय उसका पति का देहांत भी हो गया, संत जोसेफ का देहांत भी हो गया। अब अकेले रह गई प्रभु यीशु को आगे चलाने के लिए, प्रभु यीशु को आगे चलाने के लिए अकेले रह गई, पति का भी देहांत हो गया। उतना ही नहीं, खैर कोई बात नहीं, पति मर गया, लेकिन अब इधर यीशु जब बड़ा हो गया, वो इधर उधर जाकर प्रचार करने लगा, तो माता मरियम को सुनना पड़ा कि तुम्हारा बेटा पागल है, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, देखो तुम्हारा बेटा उन पापियों के साथ रहता है, देखो तुम्हारा बेटा उन लोग के साथ खाता पीता है, पागल हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सब माता मरिया, यही सब को माता मरिया वो प्रभु यीशु के संदेश, स्वर्गदूत के संदेश के बाद, उसके बाद देखते हैं उतना ही केवल नहीं, जब प्रभु यीशु को अपने ही लोग, अपनों ने उसको धोखा दिया। प्रभु जिसको अपना बोले थे, जिसको मेरा मेरा है, उसके साथ रहते थे, उसके साथ खाते थे, उसके साथ पीते थे, और वो लोग भी उसको धोखा दे दिए, वो लोग भी उसको धोखा दे दिए। धोखा केवल नहीं, उसको उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रख करके बोले चुम्बन के द्वारा धोखा दिया गया। धोखा तो दे दिया, लेकिन हम लोग देखते हैं इस समय जब प्रभु यीशु को पकड़ाया गया, जब यीशु क्रूस को पकड़े उसके बाद उतना ही केवल है, उन्हें कितने कोड़ों से मारे, उसके शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन क्या कोई चेले लोग थे, उसको बोले भी मैं नहीं जानता हूँ, सब छोड़ छाड़ के भागे, अपना सब छोड़ छाड़ के भागे। लेकिन माता मरिया अपने बेटे के पीछे 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 हिल चलने लगी, अपने आंखों से देखने लगी कि अपने बेटे के शरीर से खून बह रहा है, अपने बेटे के शरीर से खून एक नदी की तरह बह रहा है। माता मरिया के आंखों के सामने उसके बेटे को कांटी के कोर्रा से उसको मारते हैं, मांस भी निकल जाता है। और उतना ही नहीं, देखते हैं वो कांटा, जो कांटा था वो सिर में लगाते हैं, वो भी माता मरिया के आंखों के सामने। उतना ही नहीं, मार मार कर बेहाल करने के बाद भी अपने बेटे यीशु के में कुछ शक्ति नहीं था, फिर भी उसे जबरदस्ती 80 किलो का वो लकड़ी का क्रोस उसके कंधे पर लाद दिया गया, उसके कंधे पर लाद दिया गया, और जाओ चलो चलो वो पहाड़ के ऊपर में चलो। चलने नहीं सकता था, उसको मारते थे। ये सब चीज माता मरिया देखते देखते गई, देखते देखते गई, और वो क्रूस के सामने जिसका एक लौता बेटा, जिसके बारे में बोला गया था महान होगा, चमत्कार करेगा, और वो प्रभु
उसके बेटे जो क्रूस में लटकाया गया दुख पीड़ा के साथ, कहा चमत्कार, क्यों चमत्कार? जब उसका बेटा, जब प्रभु यीशु जब गांव-गांव जा रहे थे, वहां पर चंगाई कर रहे थे, मुर्दों को जिंदा दे रहे थे, जिला रहे थे मुर्दों को, आंधों को आंख दे रहे थे, लेकिन अभी वही उसका बेटा प्रभु यीशु क्रूस में लटके हुए हैं, लेकिन क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं? क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं? ये सब माता मरिया देखते आ रही है। जन्मने के बाद से ही, जब से स्वर्गदूत छोड़ के चल गई, माता मरिया को ये सब देखने के लिए मिल रहा है, यही सब देखने के लिए मिल रहा है। और माता मरिया देखते आगे बढ़ रही है। कितना बार आंसू गिराई, कितना बार आंसू गिराई, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। खाली देख रही है, खाली देख रही है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अपने बेटे के शरीर से पानी, खून पानी की तरह बह रही थी। एक माँ अपने बेटों को देखकर, जिसको बोला गया था एक महान आदमी होगा, राजा होगा, और यही है राजा, लेकिन माता मरिया को एक भी थोड़ा सा भी उसे शंका नहीं हुआ, थोड़ा सा भी शंका नहीं हुआ। अगर आप और हम हमारे जीवन में, जिसको हम बहुत सा प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत से केयर किए हैं, जिसको हम बहुत सहायता किए हैं, और जब मेरे विरुद्ध में कुछ बोल दिए, तो मेरा रिएक्शन क्या होता है? लेकिन माता मरिया एक भी नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। जब मेरे जीवन में ऐसे आता, मैं दूसरा को जाकर के बोलती कि ये ऐसे ऐसा है, वो फलना ऐसे है, वो फलना ऐसे है, लेकिन माता मरिया एक शब्द भी नहीं बोली। उस समय माता मरिया, जब उसका बेटा क्रूस में मर गया, उस समय वो खोजती थी वो स्वर्गदूत के, हे स्वर्गदूत, तू कहाँ है? तू कहाँ है? तू एक बड़ा बड़ा शब्द बोले थे, कहाँ है? लेकिन नहीं, माता मरिया सब अपने अपने दिल में ले गई, अपने दिल में ले गई। हम लोग देखते हैं उसके चेलों में, जो जिसके साथ रात दिन रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, वे भी त्याग करके भाग गए। आखिर में केवल माता मरिया उसके साथ में था, अपने बेटे के साथ में। केवल माता मरिया, केवल माता मरिया। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में, उसके बेटे के जीवन में, जोहन बपतिस्मा भी शंका कर रहा था कि क्या वो प्रभु यीशु है कि नहीं है। माता मरिया अपने बहन का बेटा, माता मरिया की बहन का बेटा, एलिजाबेथ का बेटा जोहन बपतिस्मा, अपना भी उसको शंका करता है, क्या वो प्रभु यीशु है कि नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल वचन बोलता है, ये बाइबल वचन बोलता है। हम लोग देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 का 19, संत लूकास का सुसमाचार जहाँ जोहन बपतिस्मा भी शंका करता है कि क्या वो सचमुच में है कि नहीं है, मेरा कजन ब्रदर है कि नहीं है, वो प्रभु यीशु है कि नहीं है। क्यों शंका कर रहा था जोहन बपतिस्मा? क्योंकि जोहन बपतिस्मा को जेल में डाला गया था। हेरोद राजा ने जब उसकी बेटी डांस किया कि
तो उसकी पत्नी जब बोलती है कि मुझे सिर चाहिए, हेरोद राजा को बंदीगृह में रखा गया। तो जॉन बपतिस्मा सोचता था कि आएगा प्रभु, आएगा आएगा और मुझे छुटकारा करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जॉन बपतिस्मा क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को, अध्याय 7 का देखते हैं। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? देखिए, बड़ा शंका, बड़ी शंका। तब प्रभु क्या उत्तर देते हैं? प्रभु क्या उत्तर देते हैं? इन दोनों शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या और हम किसी और की प्रतीक्षा करें? तब प्रभु क्या बोलते हैं? जाओ और बता दो। क्या बता दो? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों, अद्भुतों से मुक्त करे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान किए थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों को क्या कहा? जाओ, जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। जो सुने और जो देखा है। यूहन्ना बपतिस्मा क्या सुना था? यॉर्दन नदी में जब बपतिस्मा दे रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा ने सुने थे, यही मेरा एकलौते पुत्र है। और यूहन्ना बपतिस्मा वो देखा भी था, लेकिन भी उन्हें शंका होने लगा। चेलों में भी वही हुआ। वे उसके साथ रहते थे, उसके साथ खाते थे, पीते थे, लेकिन भी वे डर से भाग गए। लेकिन क्यों माता मरिया का विश्वास कम नहीं हुआ? जब से गब्रिएल दूत उन्हें छोड़ करके चल गए, बड़ी बड़ी चीज कह करके छोड़ करके चल गए, तब से माता मरिया को केवल दुख और संकट, लेकिन भी माता मरिया का विश्वास नहीं खोया। माता मरिया का विश्वास नहीं खोया। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं फिर से संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 का, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 का 19। क्यों माता मरिया ने इतने दुख तकलीफों में भी, उसका परिवार टूटने पर भी, अपने बेटे को लहूलुहान दे करके भी, जिस इकलौते बेटे को महान किया गया था, उसके शरीर, मरा हुआ शरीर को गोद में लेते हुए उसका विश्वास। हम लोग का बेटे, हम लोग का परिवार में हम लोग के बेटे बेटियों को कोई कुछ कह दिए तो हम लोग उन लोग के विरुद्ध में उठ जाते हैं। लेकिन यह माता मरिया देखिए, अपने एक मृत बेटे के शरीर को अपने गोद में लेते हुए, फिर भी वो विश्वास नहीं खोई। क्यों नहीं खोई? क्योंकि हम लोग फिर देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करते थे। इतने दुख तकलीफ होने पर भी जो माता मरियम के जीवन में केवल दुख कष्ट आने पर भी माता मरिया अपने विश्वास को नहीं खोई। क्यों नहीं खोई? क्योंकि सब हर एक चीज जो हो रहा था, जो सिमियोन ने कहे थे, जो गडरिया कहे थे, जो स्वर्गदूत ने कहे थे, जो गब्रिएल दूत संदेश में दिए थे, हर एक घटनाओं को, हर एक समाचारों को माता मरिया वो अपने हृदय में रखती थी, अपने हृदय में रख करके उन्हें सोचती थी, उनका मनन चिंतन करती थी। गब्रिएल दूत जो बोले थे उसको भी मन में रखती थी, सोचती थी।
कि ये मैं विश्वास करती हूँ कि पिता परमेश्वर जो स्वर्गदूत के द्वारा बोले हैं वो पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। माता मरिया सोचती, माता मरिया यही सोचती थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, उसके बाद माता मरिया बोलती थी जो बोले थे सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, वो जा सकते थे। लेकिन माता मरिया वहां ऐसे ही खड़ी नहीं रही, वे फिर से माता मरिया फिर से बिखरे हुए चेलों को, माता मरिया फिर से तितर बितर हुए चेलों को जुटाने लगी। जो चेले निराश हो गए थे, जो चेले डर और भय से भाग गए थे, जो चेले अपने दैनिक जीवन में फिर से चल गए थे, तो माता मरिया इन सबको फिर से एकत्र करती है, फिर से एकत्र करती है। क्योंकि माता मरिया, वो गब्रिएल दूत बोले थे कि वो महान होगा, उसका राज्य अंत नहीं होने वाला है, उसमें विश्वास करती थी, विश्वास करती थी। और इसीलिए चेलों को बुलाती है, एक साथ फिर से इकट्ठा करती है, और केवल इकट्ठा नहीं, वे इन लोगों को एक साथ रख करके प्रार्थना करती है, दिन रात प्रार्थना करते हैं। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित अध्याय 1, प्रेरित चरित अध्याय 1 का 14 में, प्रेरित चरित अध्याय 1 का 14 में, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना करने लगे थे। माता मरिया और ये चेले लोग एक साथ होकर प्रार्थना करने लगे। एक साथ होकर माता मरिया फिर से तितर बितर हुए चेलों को फिर से लाती है, एक साथ प्रार्थना करती है, उन्हें ढाढ़स देती है कि हाँ, ये जो कहलाया गया था उसका राज्य अंत होने वाला नहीं है, उसका राज्य आएगा, हताश मत हो, उसका ये संसार का राज्य नहीं है, लेकिन आने वाला संसार का राज्य है, इसीलिए हताश नहीं हो। माता मरिया ने उन विश्वासी चेलों को फिर से विश्वास दिलाई, जिसका विश्वास खो गया था। कहे कि चेले लोग सोचे थे कि वे राजा होंगे तो मैं भी उसके दाहिने और बाएं बैठूंगा, वो राजा होंगे तो हमें सब कुछ फ्री में मिलेगा, चमत्कारी से मिलेगा, हमें कुछ भी दुख दर्द नहीं होगा, हम लोग नहीं मरेंगे। उन लोग का वो इच्छा था, वो लोग सोचे थे कि यही राजा होगा जो उन लोग को बचाएगा, इस संसार में बचाएगा। और जब प्रभु यीशु को इसको मार दिए तो उन लोग का विश्वास खो गया, उन लोग का विश्वास खो गया, क्योंकि उन लोग का विश्वास क्या में था? वही चमत्कार का जीवन में। उन लोग का विश्वास क्या था? वही चमत्कार करके खाना दिया था उसमें। उन लोग का विश्वास कहाँ था? कि वो मुर्दों को जिलाया, उसमें उतना विश्वास था। इसीलिए जब प्रभु यीशु को मार दिए तो वो उन लोग का विश्वास भी खो गया, खत्म हो गया उन लोग का विश्वास। लेकिन उन इस विश्वास, जो विश्वास उन लोग खो गए थे, जो तितर बितर हो गए थे, जो बिखर गए थे, जो जिसका जो कम्युनिटी था, एक परिवार प्रभु के साथ हो गए थे, वो परिवार फिर से टूट गया। लेकिन माता मरिया आकर के इन्हें फिर से एक साथ उन लोग को मिलाती है, एक साथ ला करके प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए देखते हैं हम लोग माता मरिया के प्रार्थना, माता मरिया की उपस्थिति उनके चेलों के साथ रात दिन प्रार्थना करते करते क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा, अगर माता मरिया, पवित्र आत्मा आने का कारण है माता मरिया की उपस्थिति।
पवित्र आत्मा सभी चेलों के ऊपर आने का कारण वही है, माता मरिया की उपस्थिति। माता मरिया ने ही उन्हें वो प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाई और पवित्र आत्मा वे पाए, पवित्र आत्मा का वरदान पाए और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। माता मरिया, सब कोई विश्वास खो गए थे, सबों का विश्वास खो गया था, केवल माता मरिया अपने विश्वास को नहीं खोई, क्योंकि माता मरिया जो सुनी थी, जो देखी थी, उन्हें हृदय में रख करके वो मनन चिंतन करती थी, हृदय में रख करके मनन चिंतन करती थी। और इसीलिए माता मरिया अपने बेटे के वो काम को पूरा कर कि हाँ, जो स्वर्गदूत ने कहा था वो पूरा होगा। तो हम लोग माता मरिया कैसे अपने विश्वास नहीं खोई, माता मरिया अपने विश्वास इतना दुख तकलीफ होने पर भी नहीं खोई, और वही विश्वास से आज आप और हम कैथोलिक कलीसिया, आज और आप और हम कैथोलिक कलीसिया खड़े हैं। तो आज हम लोग अपने को देखें मेरा विश्वास कितना है। इसीलिए हम लोग हर दिन रोज खाली एक भेद खाली रोजरी करते हैं, लेकिन हमें रोज दिन माता मरिया के उस आंचल को रोजरी द्वारा पकड़े रहना पड़ेगा। अगर हम लोग रोजरी माला के द्वारा माता मरिया के आंचल को पकड़े हुए हैं, हमारे परिवार में जितना भी दुख तकलीफें क्यों ना आए, हम उसे जीतने वाले। अगर हम लोग माता मरिया को ये रोजरी माला के द्वारा उसके आंचल को पकड़े हुए हैं, माता मरिया हर एक दिन अपने आंचल से हमें ढके रहेंगे। इसीलिए बहुत बार हमें सुस्ती लगता है रोजरी करने के लिए, नहीं, यही एक है स्वर्ग द्वार का सीढ़ी। इसीलिए जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, केवल ये महीना में नहीं, लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये माता मरिया का ये आंचल, माता मरिया का ये हाथ को मत छोड़िए। यही माता मरिया फिर हमारे खोए हुए, टूटे हुए परिवार, खोए हुए विश्वास को फिर से एकत्रित करेंगे। इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि माता मरिया हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि माता मरिया विश्वासियों की माता है। इसलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, वही माता मरिया के रोजरी माला करते हुए, आराधना प्रशंसा करते हुए हम फिर से माता मरिया से जुड़े रहें। जय यीशु। आइए हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती को बोल करके अपने सभी मतलब माँ मरियम के पास समर्पित करें, अपने आप को, अपने परिवार को माँ मरियम के पास समर्पित करें, हमारे सभी समस्याओं को माँ मरियम के पास समर्पित करते हुए इस भेद को बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए 2 मिनट बाद पवित्र आराधना के लिए आप ज्वाइन करिए।